नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है कि आप लोग जो हो पास्ट की बातें देखिए मैं ये समझती हूँ कि हमारे साथ में जो कुछ भी नेगेटिविटी हो गई है, जो कुछ भी जिन जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है, मन करता है कि किसी को जाके बताएं। हुँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आप ऐसे है ना किसी को ढूँढ रहे हो कि मैं किसके साथ अपनी बातें शेयर करूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि आप अगर अपनी बातें किसी को शेयर करने जाओगे, अपने दिल की बात किसी को कहोगे, ये हो गया था, वो हो गया था, तो पता नहीं ना सामने वाले पर्सन के पास उतना टाइम है कि नहीं है, सामने वाला पर्सन आपको किस वे में लेगा। आपका मज़ाक भी उड़ा सकता है या फिर उस बात का मतलब कि आपको ये तकलीफ कुछ हो, ऐसा कुछ वो कर सकता है ना? तो आपको उस बात के लिए संभल कर रहना है। ये एक चेतावनी के तौर पे आपको बताया जा रहा है। दूसरा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए ये मिल रहा था। देखिए, पास्ट है, वो हो गया है, वो रिपीट नहीं होगा। पास्ट की कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी, अच्छी थी, उन चीज़ों को अगर आप याद करोगे अभी, तो देखो वो चीज़ें वापस तो होनी नहीं है, ठीक है? और अभी अगर उन अच्छी चीज़ों को भी याद करोगे तो बुरा ही लगने वाला है, क्योंकि वो पास्ट था, अच्छा था, भई अब क्या कर सकते हैं, अब तो अच्छा नहीं है, तो बुरा लगेगा। और पास्ट है, पास्ट से कुछ नेगेटिविटी है, कुछ तकलीफ है, वो अगर याद करोगे अभी, तो फिर एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो अभी याद कर रहे हो ना तो और आप है ना गुस्से से भर सकते हो या फिर जिस किसी भी चीज को आप याद कर रहे हो ना वो चीज किस टाइप की है मतलब कि वो अगर गुस्सा दिलाने वाली है तो आप गुस्से से भर जाओगे, पेन दिलाने वाली है तो आप पेन से भर जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप उन चीजों को याद ही मत करो ना। सिंपल ट्रिक है, सिंपल वे में है। और लेट गो ये वर्ड क्यों आया है, क्यों यूनिवर्स कहते हैं लेट गो करो, छोड़ दो उस चीज को। उस चीज से क्या रखा है, क्योंकि पास्ट है वो तो वापस आएगा नहीं, पास्ट किसी का भी पास्ट ना ही दोहराया गया है। और कोई भी पास्ट कभी खुशियां लेकर नहीं आया है। हर एक का पास्ट में तकलीफ ही तकलीफ होती है, हर किसी के पास्ट में तकलीफ है। अपने माँ बाप के पास्ट में जाके देखो, उनको तकलीफ थी, आपके मेरा भी अगर लेने जाए तो मैं भी यहाँ पे आप लोगों को सिखाने बैठी हूँ, तो मेरा भी कुछ पास्ट रहा है। तो फिर अगर मैं अभी अभी मैं एक समझाने के लिए बोलती हूँ, अगर मैं वो पास्ट को लेके बैठी बैठी होती तो फिर मैं आपको समझाती कैसे, मतलब कि मैं अपना काम यहाँ पे करती कैसे। तो आपका भी कोई सोल पर्पस होगा, आपका भी कुछ काम होगा, आपका अपने घर के प्रति काम हो सकता है, अपने ऑफिस, अपना जो भी जॉब रिलेटेड वर्क है वो उसका काम हो सकता है। बच्चे अगर है तो बच्चों से रिलेटेड कुछ। अगर आप ऐसे ही याद करते रहोगे तो मतलब आपकी काम की जो स्पीड है वो कम होती रहेगी। आप ठीक से काम नहीं करोगे। माइंडसेट आपका अ, मतलब कि इतना खराब हो जाएगा कि जिससे कि आप अपने लिए पॉजिटिव थिंक नहीं कर पाओगे। सेल्फ नेगेटिव टॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। एक भी छोटी से छोटी भी गलत सोच अगर आपने सोच भी ली या फिर पास्ट की गलत चीज़ें, पेन वाली चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, तो आप ध्यान में रखना कि इन फ्यूचर में वो सोच बड़ी होती जाएगी और आप है ना उसमें ओवरथिंकिंग के एक पैटर्न में चले जा सकते हो। ऑलरेडी आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है कि आप धीरे-धीरे अपने आप पे वर्क करें और आगे बढ़ें। ठीक है? प्रेजेंट की तरफ बढ़े और प्रेजेंट से आप फ्यूचर की तरफ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी अभी प्रेजेंट में क्या आपके पास काम है, अभी आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, रात को कितने बजे सोना है, इसका एक थोड़ा सा ये बना लीजिए। और
किस तरीके से आपको क्या काम करना है, कितने बजे क्या काम करना है, कब खाना है, कब पीना है। अपने आप को तो थोड़ा-सा सुधार ही सकते हो, है ना? या फिर बहुत ज़्यादा काम आप वर्कलोड ले रहे हो, उसमें से आपको वो स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से फिर पास्ट की बातें याद कर रहे हो, तो भी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको है ना पास्ट की बातें याद नहीं करनी है। ये किसी के भी लिए सही नहीं है ना? तो अभी मैं आज से ये कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो रीडिंग्स हैं वो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगी। पास्ट में मुझे जो टॉपिक मिलते थे उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती थी। अभी मैं ये कोशिश करूँगी, अभी पता नहीं यूनिवर्स जिस तरीके से चाहेंगे वैसे ही काम होगा। अ, ठीक है। दूसरा ये है फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो वो मैं हेल्प आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो रीडिंग भी आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सबके फ़ायदे का हो, जिसमें सबकी एनर्जी उसमें कवर हो सकती है। सब लोगों को वो हेल्पफुल रहे, है ना? ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएँ डेली में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं? और फ्यूचर में उनके साथ ऐसा क्या हो सकता है? गाइडेंस वगैरह। ओके। किसी-किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी काम करने की बहुत आदत है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। किसकी एनर्जी है चेक बताइए मुझे। बहुत ही स्पीडली काम करना और माइंड में थॉट आया तो वो जल्दी से जल्द होना चाहिए, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे मैं एनर्जीज देख रही हूँ आप लोगों से। आप लोग देखिए डेली है ना सुबह उठ के लोग हमेशा एक हमारे कल्चर में है कि सुबह उठो, नहा धो और भगवान की प्रार्थनाएं करो, प्रेयर्स करो या फिर जो भी पूजा पाठ वगैरह। तो आप वो करते नजर आ रहे हो मुझे। डेली की चीजें हम चेक करने वाले थे तो डेली की जजमेंट का कार्ड है तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग है। ओके। अ, मैंने ऐसी एनर्जी पिक नहीं की थी पहले। टॉपिक वाइज मैं रीडिंग करती थी तो थोड़ा-सा पर्सनल रीडिंग में तो चलो हो जाता है। अ, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जैसे ही पूजा पाठ होती है आप लोगों की तो खुद को सजाने संवारने में लग जाते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे हो सकता है किसी किसी के लिए है, लेकिन है जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर अपनी अगर यहाँ पे देखिए ये तो बहुत कॉमन चीज आ रही है लेकिन आ तो रही है मुझे अभी रीडिंग में बताना तो चाहिए है ना। ओके। तो मतलब कि मुझे अपने लोग दिख रहे हैं, पैसों को गिन रहे हैं, है ना? वो एक एनर्जी मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है। और जैसे कि आपका अ, फिर सजना-संवरना हो गया या फिर खुद को सँवारना हो गया या फिर जो कुछ भी है तो कोई-कोई यहाँ पे है कि पैसों को गिनते हैं, थोड़ा अपना खर्चों वगैरह का हिसाब रखते हैं या फिर जो कुछ भी है ना डेली आपका जो भी रूटीन है उसमें ये रूटीन आता है आप लोगों का, किसका है मुझे बताना। ओके। और कोई अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए भी सोच विचार करता है और फिर निकलता है अपने काम के लिए, कुछ ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, 12 से 2 बजे का जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आप ओवर थिंकिंग में, इल्यूजन्स में, कंफ्यूजन्स में ऐसे बिताते हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है।
जहाँ पे है ना आपको मतलब कि हो सकता है थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जैसे सुबह के टाइम होता है एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी लेते हो फिर अपने काम के लिए निकलने की मतलब कि घर अगर आप चला रहे हो, अगर आप होम मेकर हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लिया, घर को सजा लिया, संवार लिया, है ना? सजाना संवारना जो कुछ भी है, या फिर बाहर अगर निकलना है तो खुद को तैयार कर लिया इस वे में। और फिर जैसे थोड़ा काम हो गया आपका, तो आपका क्या चलता है कि ये मून वाली एनर्जी में ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स, होगा कि नहीं होगा काम, कुछ ऐसे एनर्जीज। फिर लोगों का डर, हेटर्स हैं आपके, उनके बारे में सोच विचार करना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। पास्ट के बारे में मैंने अभी कहा था ना, पास्ट पास्ट के बारे में भी ज्यादा सोच विचार करते हो, अभी आगे आप जाए कि नहीं जाए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, किस तरीके से आगे बढ़े, प्लान भी बना रहे हो फिर भी पास्ट में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो, फिर भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि क्या करे, कैसे करे, नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना, कुछ इस तरीके की एनर्जी। डेली इस तरीके का रूटीन आपका चल रहा है। यूनिवर्स डेली रूटीन में दिखा रहे हो डायरेक्ट। फिर शाम होते होते आपका मतलब कि है ना, सब कुछ चीजें दिन भर मतलब कि सो इतना अच्छा वाला दिन नहीं जाता है आपका, लेकिन शाम को है ना थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा फियर ऐसा आपको सताता रहता है कि क्या करे, कैसे आगे बढ़े, है ना? क्या ही हो सकता है, दिन तो ऐसे ही निकल गया। फिर डिसअपॉइंटमेंट्स अगर किसी चीज के बारे में हुआ है तो वो, फिर आइसोलेशन की एनर्जी, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, बस हो गया, अपने अकेलापन से जूझते रहो, ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और जिसकी वजह से ना आप थोड़ा सा एंजाइटी आपको होने लगती है, हेडाक हो सकता है, या फिर आप रेस्टलेस फील करते हो, आपको आप है ना मतलब कि आराम से बैठे भी हो ना तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ करने जा रहे हो तो फिर आपको ऐसे लगता है नहीं मुझे आराम करना है, कुछ ऐसे एनर्जी, मतलब कि एक बहुत चिड़चिड़ी एनर्जी है, बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी में आपकी देख रही हूँ। ओ माय गॉड, पहली बार डेविल आया है, वो भी रिवर्स में। इंटरेस्टिंग, चेक कर लेते हैं क्यों आया है डेविल रिवर्स में। वेरी गुड। द सन कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए, आपकी लाइफ में है ना जो ये एनर्जीज थी ना, जहाँ पे डल एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, जो आप अ, एक ऐसे एनर्जी में हमेशा इल्यूजन्स में रहना, हमेशा अपने ही लिए सेल्फ नेगेटिव टॉक करना, ये वाली जो एनर्जी थी, लोगों के बारे में सोच विचार करना, दुश्मनों के बारे में सोच विचार करना, ये वाली जो एनर्जी है अब आपकी लाइफ से अब मुझे खत्म होती दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो दिन भर का आपका चलता रहा था रहता था ना, ये मतलब कि चलो उठो, उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो, अभी काम आगे आ रहा है तो उसको करो, मतलब कि एक पैशन नहीं था उसमें, एक पॉजिटिविटी नहीं थी, एक आनंद नहीं था जो आप अंदर से हम खुश होते किसी काम को करने के लिए, तो वो नहीं था। बस जैसे लाइफ जैसे जैसे तैसे चल रही है इस वे में जो आप चल रहे थे, तो अब वो जो डेविल है वो अब आपके ऊपर वर्क नहीं करने वाला, ये मुझे नजर आ रहा है। और इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इस डेविल को आपको हराना भी है। ठीक है, ये डेविल हार सकता है। कैसे हार सकता है? आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी हैप्पीनेस की वजह से। आप अगर हैप्पी रहना शुरू करो, आप अगर एक पॉजिटिव रहकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू करो, ट्रुथ का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, जो सिचुएशन है उसको स्वीकार करने की अगर आप में हिम्मत है। देखिए क्या होता है ना, पास्ट की बातें
हो चुके हैं, उसको याद करके कुछ नहीं है। लेकिन अभी अगर आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओगे कि मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ एक दिन ही सही लेकिन बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ या फिर जीना चाहती हूँ, तो वो दिन आज से ही है। ऐसा अगर आप सोचोगे तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अच्छा करोगे। एक दिन एक चीज ही कर लो अच्छी वाली, दूसरे दिन और दूसरी अच्छी वाली चीज करना, तीसरे दिन और अच्छी वाली चीज करना, फिर ऐसे करते अब 7 दिन में 7 अच्छी चीजें करोगे तो फिर 7 दिन की 7 अच्छी मेमोरीज आपके पास तैयार हो जाएगी। 8वें दिन आप वो याद करोगे। आपको याद करने की ज्यादा ये है ना कि हाँ मुझे ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। तो अब से ये रूटीन करना कि एक एक चीज अच्छी करो और उसको याद करते रहो, और फिर आपको ये हैबिट लग जाएगी 9वें 10वें दिन में कि चलो वो 7 चीजें प्लस और एक दो चीजें आप ऐड करते रहोगे, उस हिसाब से आपकी पूरी लाइफ बेटर हो सकती है। ये ट्राई करके देखना, ठीक है। और रूटीन से हटकर आपका ये जो डल वाला रूटीन है ना, उससे हटकर एक एक चीज ही आपको ट्राई करनी है, अच्छी वाली चीज ट्राई करनी है। जैसे कि म्यूजिक सुन लिया, जैसे कि लेकिन अगर सैड मूड है तो सैड वाली म्यूजिक नहीं सुनना है आपको, हैप्पीनेस वाले म्यूजिक सुनने हैं। अभी वो इतना ज्यादा तो मुझे नहीं हैप्पी वाले म्यूजिक क्या है, लेकिन अगर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो ऐसे मिल सकते हैं, है ना। तो आप देख लेना कहाँ कौन से ऐप पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अपनी आप की अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट करने की कोशिश करना, इससे भी आपके वाइब्रेशंस है ना थोड़े से पॉजिटिव होती रहेंगे, और जिससे ये डलनेस आपकी लाइफ का खत्म होते दिखाई दे रहा है। प्लान बनाना है आपको, मैंने कहा था ना प्लान बनाते रहो और फिर आगे बढ़ते रहो। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है। आगे के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है आपको। यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आगे के बारे में सोचो, आगे आपको क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास में है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्या हुनर है उसको देखो, उसको पहचानो, उसको बाहर लाने की कोशिश करो। लोग क्या कहेंगे ये बात नहीं सोचनी है आपको, इल्यूजन्स में नहीं रहना है, ठीक है। आपके अंदर जो देखिए आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में आप रहते हो, वो डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। नहीं मुझे ये चीज मतलब कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी आपको नहीं लेना है, ये क्या एटीट्यूड हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईगोइस्ट नेचर जो है ना उसको कम करने की यहाँ पे जरूरत है। देखिए आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत आपने पास्ट के बारे में आप याद कर रहे हो, पास्ट में बहुत कुछ आपके साथ में ऐसी बुरी बुरी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसे पर्सन अभी बन गए हो जहां पे आपको नॉलेज बहुत आ गया है, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल आप करते नहीं नजर आ रहे हो। उसका इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। सही जगह पे सही चीज सही काम आपको करना है। थोड़ा सा अपने पेंटेकल्स के ऊपर काम कर लो, थोड़ा सा अपने पैसों के ऊपर काम कर लो। पैसे कैसे कमा सकते हो, किस वे में आप आगे बढ़ सकते हो, कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज अपने अंदर जगाने की जरूरत है, इन सब चीजों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए गार्डन बना के रखा है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, जहाँ पे आपको है ना आप थोड़ा सा उस तरफ देखोगे ना तो वो सारा के सारा गार्डन, वो सारे फ्रूट्स, वो सारे फल अम, अम, और वो सारी खुशबू जो वहां पे जो अलग अलग फ्रूट्स सॉरी फ्लावर्स हैं, उनकी जो खुशबू है वो सब आपकी है। यूनिवर्स आपको ये सारा गार्डन देना चाहते हैं, जो जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से हरी भरी हो सकती है। मतलब कि एक गार्डन वाइज अगर हम देखने जाए तो फिर हरा भरा ये बहुत ही सुहाना मौसम लगता है ना, तो उस वे में तो आपकी लाइफ में वो एक एनर्जी ऐड करने के लिए आपको है ना अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, उसको देखने की, उस अपॉर्चुनिटीज को लेने की जरूरत है।
थ्री ऑफ सोर्स मतलब कि हर किसी ने आपके ऊपर ब्लेम डाला है, धोखा दिया है, ट्रॉमास दिया है, टीयर्स दिए हैं, तकलीफ दी है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। पास्ट की एनर्जी, मैंने कहा था ना, पास्ट की एनर्जी में आप फटके पड़े हो। और क्या है यूनिवर्स मैसेजेस? टेम्परेंस, बैलेंस बना के रखिए। देखिए आपको है ना थोड़ी चैरिटी करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स, देखिए हार्ट चक्रा, यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है। हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है ना, आपको आप लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, ऑलरेडी आप इंट्यूटिव हो, लेकिन आपके हार्ट में आपने पेन, अभी कुछ ना कुछ नया पेन हो सकता है, कुछ तो ऐसी चीज है जो अभी भी फिर से कैरी कर रहे हो। किसी किसी के लिए है फिर से कैरी कर रहे हो, किसी किसी के लिए है कि ऑलरेडी आपने वो कैरी किया ही हुआ है, तो उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। यस, और ये कंफर्मेशन है कि ये सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, होगी ही, क्योंकि ये आप ही के लिए है। और ये मैसेजेस और ये जो भी मैसेजेस मतलब कि जो गाइडेंस आपको मिली है, इस गाइडेंस के अनुसार ही आपको काम करना है, तो ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और नो भी है, मतलब कि अगर आप नहीं ये काम करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे दोनों भी कार्ड से एक ही मैसेज मिल रहा है कि आपको यहाँ पे काम करना ही करना है। देखिए ये है ना, सारा कलरफुल दिख रहा है मुझे, तो ये कलर्स आपको अपनी लाइफ में ऐड करने हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को एक नीरस नहीं बनानी है, अपनी लाइफ को आपको और मतलब कि एक ये जो डेविल वाली एनर्जी है, खराब वाली एनर्जी है ना, उसमें नहीं रहना है। नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अभी आपका जो टाइम है ना, तो वो जो पास्ट में आपके साथ हुआ है वो रिपीट नहीं होने वाला है, उस चीज के लिए नहीं, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए सही टाइम है, ठीक है। उन चीजों को, उन पेन को फिर से आपको दोहराना नहीं है। ओके, ठीक है। अभी कुछ न्यू मैसेजेस ऐड हुए हैं हमारी लिस्ट में। थोड़े थोड़े मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है मुझे मैसेजेस के लिए, लेकिन बहुत बहुत दिनों से मैं मेडिटेशन नहीं ठीक से कर पा रही थी। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या न्यू मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आज की रीडिंग के लिए क्या क्या मैसेजेस, ओल्ड भी रहेंगे ना तो भी यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हंड्रेड मैसेजेस क्या देना चाहते हैं मेरे पास। एंजल्स आपके साथ हैं। देखिए आपको यही बोला जा रहा है, और एंजल कार्ड्स भी यही कह रहे थे कि ये यस, एंजल्स आपके साथ में हैं, और आपको किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपने ऊपर वर्क करना है, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया भी गया है आपको कि किस तरीके से आपको अपने अंदर आप चेंजेस ला सकते हो। डेली रूटीन के हिसाब से आपको बोला जा रहा है कि डेली रूटीन में एक एक चीज अगर आप ऐड करोगे ना, तो भी आपकी लाइफ हैप्पीली आप आगे बढ़ सकते हो अच्छे से। नजर दोष का फल बांधना, किसी ने यहाँ पे है ना नजर दोष का फल ऑलरेडी बांधे। कोई ऐसा ग्रीन फल होता है ना जो घर के बाहर बांधा जाता है, मोस्टली बांधते हैं ऐसा, तो वो आपको बदलने की जरूरत है अगर किसी ने बांधा है तो। और कोई किसी ने नहीं बांधा है, और अगर आपके मन में वो इच्छा है ऑलरेडी कि मुझे वो फल लाना है, घर के आगे बांधना है, जिससे कि आपके घर के ऊपर जो नजर दोष है ना, इविल आई होता रहता है, तो वो हट जाएगा, तो वो बांध सकते हैं।
मिर्ची लगी, ये मैसेज है आप लोगों के जो दुश्मन है उन लोगों को, जैसे आपकी तरक्की होगी ना उस तरीके से उन लोगों को तकलीफ होने वाली है। कुआं, ये मैसेजेस हमें हमेशा आते रहते हैं। और देखिए, डेविल कार्ड भी है यहाँ पे मौजूद। और किसी को अगर अभी भी सपने में कुआं दिखाई दे रहा है या फिर पानी, ब्लैक वाटर दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का गंदा पानी दिखाई दे रहा है, पानी में कीचड़ वगैरह ऐसा कुछ जो साफ पानी नहीं है ना, पानी में कुछ बहा दिया गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटा पानी है, उसमें से साफ साफ जमीन दिखाई दे रही, लेकिन वो जमीन कुछ अच्छी नहीं है, गंदी है, कुछ ऐसा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल कास्ट, नेगेटिव कुछ भी, किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, आपको आपके जो पेट से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, किडनीज हो सकती हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर फीमेल्स में भी हो सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड, तो वो दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पे या तो आप मुझसे हीलिंग ले सकते हो इस प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत है, ताकि ये चीजें जल्दी से जल्द आपकी सही हो जाए। इसको और देर नहीं करनी है, बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहा है। बच्चा और झूला, देखिए वही वाले मैसेजेस रिपीट है, जबकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स और ऐड किए हैं, लेकिन वो पहले वाले मैसेजेस ही आ रहे हैं। कोई है यहाँ पे जो बच्चा चाहते हैं, बच्चा अडॉप्ट मुझे सुनाई दे रहा है, अडॉप्ट करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आपका ऐसा है कि आपको बच्चा चाहिए, खुद का बच्चा चाहिए, या फिर अडॉप्ट करना है, तो वो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चित्र विचित्र आकृति, इल्यूजन्स, डर लगना, जैसे आप मतलब कि बैठते हो, मैंने कहा ना यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये रिवर्स में आया हुआ है यहाँ पे। इस पे वर्क अगर करे तो ये निगेटिविटी आपकी हट सकती है, इतनी भी बड़ी निगेटिविटी नहीं है। अगर आपको ऐसे कुछ ये होता है, किसी प्रकार के ऐसे कोई ऑरा में आप फील कर पा रहे हो कि आपके आसपास कोई निगेटिविटी है, इल्यूजन्स बने रहते हैं, डर लगा लगा रहता है, तो आपके आसपास में कोई एक्चुअल में निगेटिव एनर्जीज है, निगेटिव एंटिटीज के आप कनेक्शन में हो, ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। लाल रंग, रेड कलर, देखिए आपका अगर रूट चक्रा सही नहीं है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसके लिए आप है ना लम, ये वाला स्वर से आप है ना मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपका रूट चक्रा मतलब कि पॉजिटिविटी में आ सकता है, वो चार्ज होने लगेगा। नहीं तो फिर आप है ना लाल रंग की चीजें खाना, लाल रंग पहनना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपके रूट चक्रा हील हो सकता है यहाँ पे। ओके, बहुत दिनों से मैसेज नहीं आ रहा था, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर से इंतजार शुरू हो गया। ओके, क्योंकि बहुत दिनों तक ये मैसेज नहीं आ रहा था, तो अभी ये मैसेज फिर से आ रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है। और बटरिंग, ओके। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जो इंतजार कर रहा है ना, उसको बटरिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि अपनी अपनी बातें बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, सामने वाले खुद ही समझ जाए, कुछ इस तरीके की एनर्जी। इंटरेस्टिंग।
रास्ते में फूल। अगर आपको रास्ते में बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों की एनर्जी अभी तक सुधरी नहीं है, मतलब कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, वही वही एनर्जीज कैरी कर रहे हो। क्यों? इतने मैसेजेस देख रहे हो, और भी लोगों के आप चैनल देखते होंगे, तो वहां से कुछ तो उठाओ, डेली बेसिस पे एक तो अच्छी चीज करो, तो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। नहीं तो उसी सर्कल में घूमते रहने से क्या ही मतलब है। ओके, रास्ते में फूल अगर आपको दिखाई दे रहा है, पैसे अगर दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छी चीज अगर दिखाई दे रही है, तो एंजल्स आपके साथ में है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ में है। यूनिवर्स खुद आपको मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। जस्टिस, क्योंकि आपको जस्टिस दिया जाने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। तो क्यों भाई आप रुके क्यों हो? आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हल्का फुल्का कीजिए। उसके लिए मेडिटेशन, या फिर अगर नहीं मेडिटेशन में बैठ पा रहे हो तो आप म्यूजिक सुनना शुरू कर दो। ये मुझे क्लिक हो रहा था जब मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड ले रही थी, तभी मुझे मैसेज मिला था। तो देखिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो म्यूजिक एक बेस्ट थेरेपी होती है, जहाँ पे हम अपने वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को हायर लेवल पे लेकर जा सकते हैं। बॉडी को थोड़ा सा आप योगा कीजिए, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो नहीं हो रहा है आप लोगों से, अगर हो जो कर रहे ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो मतलब कि बॉडी में से आपकी निगेटिविटी निकलने के लिए है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डांस वांस कर लीजिए। नहीं भी आ रहा है तो कैसे भी हाथ पैर चला लीजिए, लेकिन कर लीजिए, तब जाके आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव कर सकते हो, और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये डेली जब का बोरिंग वाला रूटीन चल रहा है ना, उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, मैं एक कार्ड यहाँ से भी लेना चाहती हूँ। हमारे फेरीज क्या कहते हैं? प्लीज फेरीज मुझे मैसेजेस दीजिए। ओके, दो कार्ड आए हैं। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. देखिए, यहाँ पे भी वही मैसेज है कि आपको पास्ट को नहीं देखना है, अभी आपको फॉरवर्ड आगे का देखना है, और इसके लिए आपको स्टेप्स भी लेने हैं, तभी जाके आपको ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मिल सकता है। आपको पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलना तो शुरू करो। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन, और फेरीज से नो, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो आपको देखिए, रास्ते में फूल मिलना और बहुत सारे जस्टिस दिया जा रहा है, एंजल्स खुद कह रहे हैं कि वो आपके साथ में है, यस का कार्ड है ना। तो इतना सारा कुछ आपके लिए मैसेजेस है, तो एंजल्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है, तो क्यों आप डर रहे हो? यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आपको ऑलरेडी हेल्प मिल रही है। तो यही वाले मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं इस रीडिंग में। तो आपको आज की रीडिंग में इतने ही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस एक बार रीडिंग देख लीजिए, ताकि आप समझ पाओ कि आपको आप अपनी लाइफ का मतलब कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आज की रीडिंग के लिए यही, आज की रीडिंग के लिए मुझे मैसेजेस इतने ही मिल रहे हैं, क्योंकि रिपीटेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे और मैसेजेस। किसी न्यू टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कमेंट सेक्शन में बताइए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जीज को हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं, और उसके द्वारा आपके ब्लॉकेजेस, इनबैलेंसनेस, जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, किसी भी टाइप के कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपके पेन है, किसी भी टाइप के आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं ना, कोई भी, तो उसे हटाया जा सकता है, और आपकी लाइफ में ग्रोथ,
एबेंडेंस, ये वो भरा जा सकता है, पॉजिटिविटी। तो आप हीलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग में रिलेशनशिप हीलिंग भी होती है, जहाँ पे थर्ड पार्टी अगर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और बहुत कुछ चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ में, जितनी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो हीलिंग के लिए कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कीजिए सबसे पहले, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।